हेलो एंड वेलकम बैक टू साइंस अड्डा 247 बच्चों। मेजॉरिटी बच्चों का सवाल था मैम कौन से ऐसे 4-5 चैप्टर है जिससे हम एटलीस्ट 40 मार्क्स तो सिक्योर कर ले। तो क्या 6 चैप्टर से 40 मार्क्स आराम से सिक्योर किए जा सकते हैं? तो यार कर तो सकते हो, बट उसके लिए जरूरत है आप लोगों को स्मार्ट वर्क एंड प्रैक्टिस की। उसी से जो है आप लोगों की सक्सेस होगी, मतलब कि अल्टीमेटली आप लोगों को 40 भी नहीं, मैं कहूंगी 40 प्लस मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। 5 यूनिट्स के अंदर 13 चैप्टर्स हैं एंड कुछ बच्चे टारगेट कर रहे होंगे यार पासिंग मार्क्स आ जाए या इतने मार्क्स आ जाए। तो बेटा 40 मार्क्स तो तुम लोग बहुत प्यार से ले सकते हो, बट कैसे? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उन 6 चैप्टर्स के करके, ठीक है, जहां से आप लोगों के 40 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, और उन्हीं टॉपिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। अगर आप लोग रिपीटेड रिवीजन करोगे, एक्टिव रिकॉलिंग करोगे हर उन 6 चैप्टर के टॉपिक्स की जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, प्लस में अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो अल्टीमेटली आप लोगों के लिए 40 प्लस मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत प्यार से आ सकते हैं, इवन आई विल से। तो जल्दी से इन चैप्टर के नेम जो है नोट कर लीजिए, कौन कौन से हैं। आप लोगों को डर लगता है, आई नो, बट यार ये सबसे सिंपलेस्ट वे है आप लोगों के लिए 40 प्लस मार्क्स सिक्योर करना, इवन ज्यादा आ सकते हैं आई विल से। कौन कौन से चैप्टर है? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस है, एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये 6 ऐसे चैप्टर्स है जिनको अगर आप करते हो तो शॉर्ट बेटा आप लोगों के 40 प्लस मार्क्स तो आ ही सकते हैं। बट उनमें से भी ऐसे कौन से टॉपिक्स जो आप लोगों को रिपीटेड करने हैं और उन्हीं की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जिनको बिल्कुल नहीं छोड़ना। इन्हें हो सके तो पूरा अच्छे से पढ़ना, और अगर ना हो सके तो इनके कुछ टॉपिक्स मैं बता रही हूं उन्हें अच्छे से डेली बेसिस पे पढ़ो, ठीक है, उनकी डेली एक्टिव रिकॉलिंग करो और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कौन से? शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में रेप्लिकेशन फॉर्क का जो डायग्राम है उससे रिलेटेड 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, अगर आता है तो। इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में आता है कि किस तरीके से यूकैरियोट्स में आपका एचएनआरएनए जो है एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, उसके चेंजेस या ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। ट्रांसलेशन में अमीनो एसिलेशन ऑफ टीआरएनए का क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है, उसके अलावा डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। डीएनए स्ट्रक्चर में कौन सा जो नाइट्रोजनस बेस है वो किससे आपकी शुगर से अटैच होता है, कौन सी बॉन्डिंग से, तो बॉन्डिंग के ऊपर 1 नंबर के या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में अगेन 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, और कभी कभी पिछले 4-5 साल पहले इससे जो क्वेश्चन आता था वो डायरेक्टली 3-4 नंबर में आता था पूरा प्रोसीजर लिखने के लिए। ये टॉपिक्स आप लोगों को मेजरली करने हैं, इनको गलती से भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। फिर आप लोगों को क्या करना है? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, जरूरी नहीं है उठ करके डायरेक्ट चीजें आ जाए, इनका कॉन्सेप्ट और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस इज अ मस्ट 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 थिंग, ठीक है। ब्लड ग्रुप, मेंडेलियन डिसऑर्डर में कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस के साथ बेटा इसका मिक्स करके क्वेश्चन आता है। टेस्ट क्रॉस 3 नंबर में आ रहा होता है। लिंकेज एंड कैरियोटाइप में से जब भी आता है 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो इनका अल्टीमेटली रिजल्ट और क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो प्रैक्टिस कर लोगे तो इनफ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन, मतलब कि पोलन ग्रेन एंड एम्ब्रियोसेक कैसे फॉर्म होता है वो, डबल फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से 2 नंबर का क्वेश्चन, एपोमिक्सिस पॉलीएम्ब्रियोनी जो एक साथ टॉपिक है वो वाला, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से बहुत बार बताया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बहुत बार बनाने के लिए, लेबलिंग करने के लिए, और उससे रिलेटेड चेंजेस जो भी है वो पूछता रहता है, ठीक है। फिर स्पर्मेटोजेनेसिस फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन है, इवेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टिल इम्प्लांटेशन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल, इनमें से ही मेजॉरिटी क्वेश्चन आते हैं अगर इस चैप्टर में से कहीं आता है तो। उसके अलावा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में मेजॉरिटी आप लोगों को सबसे अच्छे से जो टॉपिक्स पता होने चाहिए, सबसे पहले लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम एंड एचआईवी की जो रेप्लिकेशन ऑफ एचआईवी वायरस दिखाया हुआ है, फिर है ड्रग्स वाला, ठीक है, फिर इम्यूनिटी जितनी भी टाइप्स की है, ठीक है, और फिर लास्ट में कैंसर, बिनायन एंड मेलिग्नेंट कैंसर के, वो बिनायन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर के बीच में डिफरेंस, ठीक है। उसके अलावा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में सबसे ज्यादा ध्यान देना है आप लोगों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड बायोगैस प्लांट पे, उसके बाद बायो फर्टिलाइजर्स में, और लास्ट में आप लोगों को देखना है बायो कंट्रोल मेथड्स। इन सारे टॉपिक्स की एक्टिव रिकॉलिंग आप लोगों को करनी ही करनी है अलोंग विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप ऐसा कर रहे हो बेटा, अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जिसे डर लग रहा है पास नहीं होगा, इसे अच्छे से करो, इन टॉपिक्स को, इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और अल्टीमेटली जो है तुम लोग बहुत प्यार से पास हो जाओगे। बट आप लोगों को कुछ चीजें अवॉइड करनी जो मेजॉरिटी बच्चे भूल जाते हैं। मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम का मतलब यार ऐसे ही कुछ भी रैंडम मत पढ़ो, जो सबसे ज्यादा एनालिटिकल है ना कि भाई इतने सालों में यहां से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, वो वाले टॉपिक ज्यादा पढ़ो। एक्टिव रिकॉलिंग नहीं करते बेटा मेजर बच्चे, तो वो चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, हर टॉपिक को पढ़ने के बाद एक दिन में 4 से 5 बार दोहराओ जब तक तुम लोगों को चीजें याद नहीं हो रही, फिर लिख करके देखो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो सेम डे पे। 6 चैप्टर भी अगर आप 6 दिन में इस तरीके से कर रहे हो तो तुम्हारे पासिंग नंबर तो डेफिनेटली पक्का हो जाएंगे। फिर क्या है, तुम लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो,
और स्किप कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लीज ये चीज मत करो, ठीक है। मेजर जो ये मार्क्स गेनिंग चैप्टर है, इन्हीं के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं, इन्हीं को कर लो, इन्हें स्किप मत करना। और लास्ट में आंसर प्रेजेंटेशन पे बेटा, आंसर प्रेजेंटेशन पे क्या होता है, अगर जितने अच्छे तरीके से आप आंसर प्रेजेंट करोगे उतने आपके कम चांस होते हैं कि मार्क्स कटे, तो उस पर वर्क करो। अब बेटा अगर आपको कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स या कोई भी एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल के लिए और डाउट्स के लिए भी। अब उसके अलावा आप में से कुछ बच्चे अपना टाइम वेस्ट करेंगे बहुत ज़्यादा किस चीज़ को लेकर के, इन हर एक टॉपिक के पहले थ्योरी ढूंढेंगे अकेले अकेले, फिर उसको पढ़ेंगे, फिर उसको नोट करेंगे, फिर उन्हीं टॉपिक के PYQ ढूंढोगे, तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। एक सिंपल चीज़ है बेटा, काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे पे ट्रस्ट दिखाया है एंड मैं साइंस अड्डा 247 पे ऑलरेडी यूनिट वाइज बेटा 19 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक सेम चीज करा रही हूँ। आज मैंने आप लोगों को सुबह के टाइम पे जेनेटिक्स पढ़ाया था और अब मैं रात को 8 बजे आप लोगों के लिए उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस ला रही हूँ, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। तो बजाय तुम लोग अपना टाइम वेस्ट करो, पहले ढूंढो, फिर उसको पढ़ो, फिर लिखा, फिर क्वेश्चन ढूंढ रहे हो, ये सब करो, टाइम वेस्ट मत करो। साइंस अड्डा 247 पे मैं यहाँ पे बेटा, आप इसे सब्सक्राइब करो, ठीक है। लाइव सेक्शन में जैसे ही आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे ना मेरी क्लासेस लगी हुई है। आज मैं जेनेटिक्स करा चुकी हूँ, 5 दिन के अंदर मैं 5 यूनिट्स करा रही हूँ। मॉर्निंग के टाइम पे थ्योरी सुबह 10 बजे, शाम के टाइम पे मतलब रात के टाइम पे उन्हीं यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 21 प्लस क्वेश्चंस करा रही हूँ रात को 8 बजे। तो तुम्हारा ये काम बहुत लंबा हो जाएगा अगर अकेले करोगे, अगर मेरे साथ रहोगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी और चीज़ें अल्टीमेटली बेटर और स्मूथ जाएंगी। क्या करना है, साइंस अड्डा 247 के लाइव सेक्शन में आ जाओ। लाइव सेक्शन में देखो ऑलरेडी यहाँ पे देखो, आज मैंने सुबह जो है जेनेटिक्स की क्लास ली थी बेटा, यहाँ पे देखो ये जेनेटिक्स की क्लास ली थी। अभी मेरी 8 बजे बेटा यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस है। अब मैंने जेनेटिक्स यूनिट पूरी करा दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रटवा दिया है अच्छे से, अब उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगी जहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसे ही बेटा कल मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ सुबह 10 बजे रिप्रोडक्शन वाली यूनिट, ठीक है, और शाम को 8 बजे उसके टॉप 21 टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होते हैं। तो अगर मैं आप लोगों के लिए काम ऑलरेडी सिंप्लीफाइड कर रही हूं, तुम्हें बस याद रखना है सुबह 10 बजे निशा मैम, रात 8 बजे निशा मैम। सुबह थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर्ड विद याद करते हुए बताऊंगी आराम से, तुम चाहे तो इनके कमेंट सेक्शन देखना बेटा, बच्चों को बहुत हेल्प मिल रही है। और रात को मैं आप लोगों की क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी। इट इज अ टाइम सेवियर बेटा जो मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, ठीक है। जाओ अभी जो है सब्सक्राइब करो, क्यों, बिकॉज सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जो भी बेटा इंपॉर्टेंट लाइव क्लासेस लेती हूँ, अर्जेंट क्लास, एक्स्ट्रा क्लास और वीडियो सेक्शन में जो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा चीजें डाल रही होती हूँ, वो चीजें तुम लोग मिस कर दोगे। इसलिए जल्दी से साइंस अड्डा 247 को सब्सक्राइब करो एंड मुझे कमेंट में बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीजें चाहिए, मेरे से जितना बन पाएगा बेटा मैं उतने सेशंस लूंगी, ठीक है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मेरे को बताना मत भूलना कमेंट में कि तुम लोग बायो में कितने मार्क्स अब टारगेट कर रहे हो एंड तुम्हें क्या नीड है, और ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।